विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का सहारा लेकर हम ध्यान में तो उतर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हमें ज्ञात होनी चाहिए, ये सारी विधियां जीवन में रूपांतरण के लिए हैं। अगर रूपांतरण नहीं, सारी साधना व्यर्थ है। और रूपांतरण का पैरामीटर हम सबके भीतर है, स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी दूसरे को जज करने के लिए हम नहीं बने, लेकिन हमारी दृष्टि स्वयं पर होनी चाहिए। कितने हम प्रेमल, कितने आनंदित, कितने करुणा भाव, कितना ग्रैटिट्यूड। अगर निरंतर ये हमारे भीतर बढ़ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं इन्हें समझने में या इन्हें करने में या ध्यान को जानने में हमारी कहीं भूल हो रही है। जिंदगी जीने का तरीका ध्यान है, और ध्यान कोई 1-1.5 घंटे करने की चीज़ नहीं। ध्यान एक जीवन शैली है, और जब तक हम इस जीवन शैली को ध्यानपूर्ण नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ भी समय 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा दिन में दो, मेरे देखे उसका कोई मूल्य नहीं। क्योंकि ये जो 1-2 घंटा घर जाकर हम देते हैं वो हमारे भीतर एक रिफ्यूलिंग है। जैसे कार चलाते हैं तो हमें पेट्रोल गैस भरनी पड़ती है, और फिर हम कुछ किलोमीटर तक उसे चला पाते हैं, और फिर गैस भरनी पड़ती है, पेट्रोल डालना पड़ता है, फिर हम कुछ किलोमीटर तक चला पाते हैं। अगर हम लोग गैस की रिफ्यूलिंग तो करें और कार चलाएं ना, तो ना तो कार का कोई मूल्य है, ना उसमें पेट्रोल डालने का। और अगर कार चलाएं, उसमें गैस या पेट्रोल नहीं भरे, तो हमारी कार चल नहीं सकती, हम चलाना भी चाहें। ये जो कंसिस्टेंसली हम 1-1.5 घंटा ध्यान घर जाके करते हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि हमारी जीवन की गाड़ी इस आनंद, इस प्रेम, इस करुणा, इस जागृति से चलती चली जाए। मैं नहीं कहता कि जब हम चलेंगे, जब हम ध्यानपूर्ण जीवन शैली बनाएंगे तो बीच बीच में कभी हम मूर्छित नहीं होंगे। मूर्छित भी होंगे, फिर जागृति को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं जो चीज़ बढ़ानी है ध्यान उसी पर रखना, जागृति पर ध्यान रखना, मूर्छा पे नहीं। लेकिन और कैसे बेहतर, और कैसे भीतर मेरी जीवन शैली होती चली जाए। मेरे को एक चित्र बहुत पसंद है, मैंने कहीं देखा था, अध्यात्म क्या है। उन्होंने एक चेहरा बनाया हुआ था इंसान का, और आंखें काट कर निकाल कर उल्टी फिट कर दी थी। ध्यान ये है, स्वयं पर दृष्टि ध्यान है। और मैंने अपने लिए एक स्लोगन बनाया है, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। सड़क पर लिखा होता है ना। आप अपने आप को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकते, मतलब एक पल भी ध्यानपूर्ण जीवन शैली के बिना जी नहीं सकते। अगर जीवन को उसकी गुणवत्ता में जीना है, हाईएस्ट गुणवत्ता में। बहुत बार मेरे मित्र आते हैं, पूछते हैं एक लाइन में ध्यान किस लिए करें, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और लक्ष्य वही रखना, परमात्मा लक्ष्य मत रख देना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा से जीवन नहीं जिया जाता, परमात्मा के द्वारा तो जीवन जिया जा सकता है। परमात्मा के ज्ञान से जीवन जिया जा सकता है, आत्मा के ज्ञान से जीवन जिया जा सकता है। लेकिन परमात्मा पाने के बाद अगर जीवन में दृष्टि नहीं है तो किसी काम का नहीं है परमात्मा। इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, परमात्मा भी एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो मेरा जीवन है। अगर मेरा जीवन साध्य नहीं होता तो इस एग्जिस्टेंस ने मुझे इस जीवन में गढ़ा नहीं होता।
और जब जीवन पर दृष्टि रहेगी इन बिटवीन, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सब चीज़ें आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती चली जाएंगी। इसलिए दृष्टि सिर्फ जीवन पर रखना। एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि घर बैठे तो ज़ूम पे ध्यान हो रहा है, यहाँ आश्रम में आने और घर पे ध्यान करने का फ़र्क क्या है, यहाँ आने की ज़रूरत क्यों है? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अभ्यास। यहाँ आप 6 दिन आते हैं, 6 दिन में ऐसा वातावरण और ऐसा संग मिलता है जिससे कि आप और प्रेमल और ध्यानपूर्ण और जागरूक होकर जीने का एक प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिटी से 6 दिन, फिर घर जाके परफॉर्म करते हैं। इसलिए यहाँ यही ना समझना कि मंदिर ही ध्यान है। यहाँ एक एक पल बिताया हुआ क्षण, क्योंकि यहाँ सद्गुरु की ऊर्जा है, विश्व की ऊर्जा बरस रही है, वो सहयोगी है। उस सहयोग से आप अपने जीवन में एक और प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ना समझना कि यहाँ हर सुविधा है, नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग है, हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं। उसके बावजूद बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। आश्रम की अपनी है, आपकी अपनी है। तो एक छोटा संसार है ये। इस छोटे संसार में 6 दिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े संसार में जीने का हमारा परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ 6 दिन आकर उस एनर्जी में, उस प्रेमपूर्ण वातावरण में पूरी तरह से कैसे जिया जाए, इसका अभ्यास है। क्योंकि यहाँ हमेशा रहा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन लक्ष्य है। तो जो भी मेरा जीवन है, धन कमाना है, परिवार पालना है, जो भी जिम्मेदारी मैंने ली है, मुझे और बेटर तरीके से परफॉर्म करनी है। तभी तो मेरे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी? ये जितने डिस्कोर्सेस, जितनी ध्यान विधियाँ, जितना ध्यान सिर्फ और सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसलिए यहाँ जब दरवाजे में, मंदिर में घुसो, गेट की बात कर रहा हूँ, इस दरवाजे की नहीं, तो ये एक ऐसी प्रयोगशाला है। ओशो ने तो खुद नाम ही दिया है, मिस्ट्री स्कूल। और इस प्रयोगशाला के अंदर हम प्रयोग करने के लिए हैं कि कैसे मैं इस प्रयोग में उतरूं कि जीवन कैसे जिया जाए। इसलिए लक्ष्य सिर्फ साधना मत रखना, लक्ष्य जीवन रखना। साधना तो अलग अलग तरीके की बहुत जगह हो रही है, लेकिन रूपांतरण कहाँ हो रहा है, जीवन में कैसे रूपांतरण हो रहा है, बात सिर्फ इतनी है। मैंने बहुत लोग देखे इस दुनिया में, बहुत लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे जो परमात्मा की बहुत बात करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेम, करुणा कुछ नहीं। तो ऐसे परमात्मा का करोगे क्या? कहाँ ले जाओगे ऐसे परमात्मा का ज्ञान, अगर जीवन में प्रेम नहीं घटा? परमात्मा है कहाँ? तुम्हारे भीतर प्रेम स्वरूप में है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर आनंद स्वरूप में है। वो कोई ऐसा शख्स नहीं कि कहीं जो आकाश में बैठा है, वो इस समय, हर समय हमारे तुम्हारे भीतर, बीच, चारों तरफ व्याप्त है। ये आकाश हमारे और आपके बीच में हमें जोड़ रहा है। और इस आकाश की जो साधना है, अगर ठीक से करो तो शून्यता में ले जाती है, और वो शून्यता में परमात्मा की अनुभूति है।